भगवान श्री राम पर विश्वास है, वह पार्टी सत्ता में है और जो उन्होंने उनको नकारा वो सड़क पर घूम रही है। इस बात को मैंने कई बार कह चुका हूँ और ऐसे ही भविष्य में भी ये न समझें कि न समझे कि आज ही यदि इसी प्रकार के नकारते रहे भगवान को तो सारी शक्ति बटूर करके भाजपा में आएगी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में आएगी और वही सत्ता में भविष्य में उन्हीं की सत्ता मिलेगी। ये लोग सड़क पर घूमते रहेंगे। आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, लेकिन जो विपक्ष जिसकी बात आप यहाँ पर कर रहे हैं वही विपक्ष इस तारीख पर भी सवाल उठा रहा है। वो कह रहे हैं कि चुनाव चूंकि नजदीक आ रहा है इसलिए दरअसल ये तारीख रखी गई है और प्रधानमंत्री को नहीं इसका उद्घाटन करना चाहिए, वो इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि जो अंधा होता है उसके भादों में हरियाली देख करके उसको हरियाली दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में जानना चाहिए उनको कि इस प्रकार से हमारा विजय क्यों हो रहा है, उनके हमारी हार क्यों हो रही है, उनके विजय क्यों हो रही है। अभी 3 प्रांतों में चुनाव हुआ, उसमें तीनों प्रांतों में हार गई और उसमें कहते हैं क्या इसीलिए राम याद आ गए उनको, इसीलिए राम नाम जपना पड़ रहा है। देखिए, वो ऊपर जनेऊ ऊपर पहन के चलते कि हम ब्राह्मण हैं, तो इस तरह से जो ढोंग करते हैं ढोंग से नहीं, वास्तविकता में भगवान वास्तविक हैं जो श्रद्धा से विश्वास से और उनको मानता है, उनके ऊपर कृपा बनी रहती है। जा पर कृपा राम का होई ता पर कृपा करें सब कोई, सभी लोग उन पर कृपा का, वो जनता इनके चुनती है और जनता की जो कृपा है, जनता का जो आकर्षण है वो जिस पार्टी के ऊपर है वो भाजपा में है और वो विजय होती चली जा रही है। और इस पर भी उनको ज्ञान नहीं होता कि आज भी यदि हम उनमें, क्योंकि भगवान कहें कि कोट विप्रवद ला गई जाहो आए शरण तजम नहीं ताहू, आज भी चाहें तो भगवान श्री राम के शरण में आकर के और लाभ उठा सकते हैं, लेकिन बुद्धि भ्रम है, भ्रम होने के कारण से स्वयं केवल जहाँ देखिए वहाँ प्रधानमंत्री की ही आलोचना होती, ये गलती की है, वो गलती की है, यहाँ तक कहते पूरा देश बेच दिया। तो तमाम बातें जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है ये सब झूठा है। अच्छा, और ये भी कहा जा रहा है कि पीएम दरअसल अगर इस तरह के धार्मिक अनुष्ठानों कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे तो एक वर्ग विशेष में गलत मैसेज जाएगा। देखिए, किसी में नहीं जाता है, क्योंकि चाहे किसी भी पद पर हो उनके एक इष्ट देवता होते हैं, उनकी भावना भगवान के प्रति होती है और वह अपने भगवान के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित होते हैं, इसलिए वो समर्पित हैं भगवान राम के प्रति। आज जिस प्रकार से वो आकर के यहाँ पर शिला पूजन और शिलान्यास किया, आज उसी जगह पर एक भव्य दिव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया है और उसकी 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। वो 22 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है आचार्य जी। साथ ही साथ उधर ज्ञानवापी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है और इधर मथुरा में भी आप देखिए कि किस तरह का शोर सुनाई दे रहा है। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि राजनीति जबरदस्त हो रही है इन मामलों को। देखिए, 3 मंदिरों की आज से नहीं, जब कोई भी राजनीति नहीं चलती थी तभी विश्व हिंदू परिषद ने कहा हमको 3 चाहिए, वो अयोध्या, मथुरा और काशी, और तीनों उनको मिलकर रहेगा। और ये निश्चित है कि तीनों मंदिर आज जैसा अभी तक नहीं मिला अब आगे मिलेगा, क्योंकि जो कोर्ट के पास जब जाता है तो कोर्ट ने तुरंत उसका सर्वे करने के लिए कर दिया है। वहाँ सर्वे हो गया है और यहाँ पर भी सर्वे होने का आदेश हो गया है। मथुरा में भी, यहाँ भी राम भी और कृष्ण भी और भगवान शिव भी, 3 देवता जो हमारे हैं त्रिदेव, तीनों का उद्धार होगा और तीनों के लिए हम हिंदू भारी है जो भक्त, राम भक्त, शिव भक्त है और भगवान शिव के भक्त हैं, वो सबको अधिकार में मिलेगा और उनकी पूजा अर्चना शांतिपूर्वक होगी। बहुत शुक्रिया आचार्य जी, अपना समय निकालने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और ये कार्यक्रम हमारा यहाँ से जारी है, ये अयोध्या संत सम्मेलन। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जय